चलो हेडिंग लिखो अब। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश। अब यहां नाम से ही स्पष्ट हो गया कि विलयन में किसी के अंश को बताया जाएगा। अंश माने भाग को, ठीक है। तो विलयन में तो तुम्हें पता है दो ही चीजें होती हैं, क्या क्या, विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक के अंश को बताया जाएगा। किसी पदार्थ के कुल भाग को हम एक मानते हैं। क्या मानते हैं? एक। तभी तो कहते हैं कि उसने 1/2 भाग ले लिया, उसने 1/3 भाग ले लिया, उसने 1/4 भाग ले लिया। कहते हैं नहीं कहते? किसी पदार्थ का जो पूरा भाग होता है उसे हम एक मानते हैं। इसका मतलब जो विलयन होगा उसका पूरा अंश एक होगा, होगा ना। तो एक चीज समझना, विलयन का पूरा अंश एक, और विलयन किससे किससे मिलकर बना? विलेय से और विलायक से। इसका मतलब विलेय का अंश और प्लस किसका अंश? विलायक का अंश बराबर किसका अंश होगा? विलयन का अंश, क्योंकि विलेय और विलायक मिलके ही विलयन बनाते हैं। और कुल विलयन का अंश कितना होता है? एक। अर्थात यहां तो हमको पहले ये फॉर्मूला पता चल गया कि विलेय अंश प्लस विलायक अंश बराबर एक, अर्थात विलेय का प्रभाज प्लस विलायक का प्रभाज बराबर एक। हो गया ना, पहला फॉर्मूला बन गया। लेकिन अब ये अंश या प्रभाज है क्या, ये जानते हैं। किसी पदार्थ का अंश हम कैसे पता करेंगे? किसी पदार्थ में कोई कितना भाग है, जैसे हमने कहा तुम 100 में से 80 नंबर पाए तो 100 का कितना भाग पाए तुम? 80 100 का कौन सा भाग है? तुमने कहा 80%। कहा ना 80% अगर कह दें तो परसेंट का मतलब, परसेंट का मतलब बटे 100, 100 नहीं बटे 100, ठीक है। तो कट गया 1 0 से 1 0, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, मतलब 4/5। अर्थात तुमने कुल नंबर का 4/5 भाग प्राप्त किया, प्राप्त किया ना। कुल नंबर का 100 में से तुम 80 पाए ना, तो इसका मतलब तुमने 100 का 4/5 भाग प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया? 100 का 4/5 भाग। तो वही चीज यहां पे हो गया। तुमने कैसे पता किया उसको? 80 जो तुम पाए थे उसको ऊपर रखे और 100 में से ही तो पाए थे ना, दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ? 80 बट्टे हमने इसको 100 किया। इसी प्रकार से हमारे पास अगर विलयन होगा तो विलयन में मोल प्रभाज निकालना है, तो विलयन के कुल मोल, जैसे इसमें 100 था, कुल पूर्णांक था, कुल पूर्णांक नीचे रखे तो उसमें विलयन का कुल मोल नीचे रखेंगे, हम रखेंगे विलयन का कुल मोल। और ऊपर क्या था जो तुमने प्राप्त किया, अर्थात जो विलेय अथवा विलायक ने प्राप्त किया, हुआ ना। तो जब विलेय का निकालना है तो विलेय का कुल मोल ऊपर रख दो, विलायक का निकालना है तो विलायक का कुल मोल ऊपर रख दो, हो जाएगा ना। दोनों का अंश हमको पता चल जाएगा, हो जाएगा। तो परिभाषा क्या बनाएंगे इसकी? मोल प्रभाज की परिभाषा लिखो। किसी विलयन में, किसी विलयन में, किसी विलयन में विलेय अथवा विलायक के, विलेय अथवा, यहां पे अथवा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या, विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या
तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन में विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। उस विलयन में विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ध्यान देना, क्या बताया गया? विलेय अथवा विलायक के मोल तथा विलयन के कुल मोल के अनुपात को, अनुपात मतलब बटे को, उस विलयन में विलेय अथवा विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अर्थात मोल प्रभाज दोनों के लिए अलग अलग होगा, विलेय के लिए और विलायक के लिए। जब विलेय का मोल प्रभाज निकालोगे तो विलेय का मोल ऊपर रखोगे और नीचे किसका मोल रखोगे? विलयन का मोल रखोगे ना। विलायक का निकालोगे तो विलायक का मोल ऊपर रखोगे, विलयन का कुल मोल नीचे रखोगे ना। ये बात को ध्यान में रखे रहना है। तो परिभाषा क्या बन गई कि विलेय का मोल अथवा विलायक का मोल तथा विलयन का कुल मोल के अनुपात को। इसी सूत्र से हमने परिभाषा भी बना लिया। अब इसका सूत्र निकालते हैं। तो पहले नीचे लिखो, माना किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है तो नीचे लिखना विलयन के कुल मोल बराबर। कैसे पता चलेगा जी विलयन का कुल मोल? विलयन के कुल मोल हमको कैसे पता चलेंगे? विलेय का मोल प्लस, क्योंकि विलयन किससे मिलकर बना है? विलेय और विलायक से ही मिलकर तो बना है। तो विलेय का मोल प्लस किसका मोल? विलायक का मोल। तो विलेय का मोल क्या है जी? स्मॉल n और इसका है कैपिटल N। तो यहां से आते हैं, इसलिए पहला नंबर इसका मोल प्रभाज का सूत्र बनाया जाए, विलेय का मोल प्रभाज का सूत्र बनाया जाए। अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना चाहते हो तो ध्यान दो, लिखो मत। विलेय का मोल ऊपर रखेंगे और नीचे किसका मोल रहेगा? विलयन का रहेगा, क्योंकि नीचे पूर्णांक होना चाहिए ना। तो क्या हो गया? विलेय का कितना मोल था? या नीचे विलयन का कितना था? n+n। देख रहे हो? तो क्या होगा? पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा किसका निकालो? विलायक का निकालो। विलायक का मोल प्रभाज बराबर किसका मोल लिखोगे? विलायक का मोल लिखोगे और बटे
विलयन का मोल लिखोगे, अर्थात इसका है कैपिटल एन और इसका है n+n। दिख रहा है? तो दोनों के सूत्र लगभग एक ही तरह से बने, एक में ऊपर स्मॉल n है और एक में ऊपर कैपिटल N है। अभी इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो दोनों को जोड़ लो, n/n+n प्लस n/n+n, इसको रखेंगे, हर बराबर है, लसा वही होगा, क्या होगा n प्लस क्या हो जाएगा n, ये कट गया, बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्या था, विलेय का मूल प्रभाज, और ये क्या था विलायक का मूल प्रभाज। जब दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, वही हमारा पहला फॉर्मूला बना था। पहले इनको उतारो फिर उसको नीचे लिखवाते हैं। सवाल लिखो दूसरा वाला, दूसरा क्या पहला ही सवाल है। किसी विलयन में हो गया, विलायक जल के 5.4 मोल, विलायक जल के 5.4 मोल और विलेय चीनी के 1.8 मोल घुले हैं, विलेय चीनी के 1.8 मोल घुले हैं, तो विलयन में चीनी और जल का, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। विलयन में चीनी और जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। हो गया ना? अब देख सकते हो, सबसे पहले तो दिया है विलेय या विलायक, पहले दिया ना, विलायक कौन है इसमें, जल के मोल, कितने मोल है 5.4 है, हो गया ना मोल। और विलेय कौन है, चीनी के मोल, उसको मानेंगे स्मॉल n, बराबर कितना जी 1.8 मोल। तो विलयन के कुल मोल क्या हो जाएंगे n+n, 1.8 प्लस 5 कितना 4, बराबर 7 कितना हो जाएगा 2। हो गया। इसलिए पहला नंबर किसका निकाला जाए, जल का निकालें। जल क्या है यहाँ पे, विलायक है का मोल प्रभाज, बराबर सूत्र क्या है, विलायक का निकाल रहे हो ना तो जल का निकाल रहे हो, तो जल का मोल ऊपर रखेंगे, हिंदी में लिख देते हैं, नहीं कहोगे पता नहीं क्या लिखते हैं। जल का मोल बटे किसका मोल, विलयन का मोल। जल का मोल क्या है 5.4 और इसका कितना है 7.2। दोनों में एक अंक के बाद दशमलव दिख रहा है, 10 का गुणा कर दो, दशमलव खत्म हो जाएगा। चाहे बिना गुणा किए भी दशमलव खत्म कर सकते हो। अगर दोनों में बराबर अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, 18 चौका 72, 18 54, मतलब कितना आ गया
3/4 कोई मात्रक होगा इसका, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं लिखवाया, नहीं तो का इसका मतलब होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर जल का मोल लिखे वो भी मोल ही मात्रक है, और नीचे भी विलयन का मोल लिखे वो भी मोल ही मात्रक है। मोल से मोल क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं होता, इसका ध्यान दिए रहना। दूसरा नंबर तो हम किसका निकाल सकते हैं आसानी से? अब विलेय का निकाल दो। विलेय चीनी का मोल प्रभाज बराबर अपना सूत्र लगाओ जो इंडिकेट पॉइंट लिखवाए, क्या 1 माइनस इसका विलायक का मोल प्रभाज होगा 1 माइनस इसका कितना है 3/4 हो जाएगा। लौता लेना पड़ेगा हमें, 1/1 लिखो माइनस 3/4, 4 और 1 का लौता कितना होगा जी? 4 होगा ना। पहले के ऊपर 1 है, इसके नीचे 1 है, 1 के बाद 4 बार में 4 आता है, कितने का गुणा करेंगे? 4 का -3, इसी के नीचे वाला लौता लिए, इसलिए इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 4 - 3/4 बराबर कितना आ गया? 1/4। इसका सूत्र से निकालने की जरूरत नहीं है, सूत्र से निकालते तब भी इतना ही आता। ठीक है, जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी। सवाल हमने बता दिया, बाकी का काम तुमको करना है। नोट कर लो, तब आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिखो घर के लिए, पेयर में ही लिखना, पेयर में लिखो, रफ में करके आना, कल बताएंगे इसको। लिखो, चीनी के 90 ग्राम में, जल के 90 ग्राम में, चीनी के नहीं, जल के 90 ग्राम में, जल के 90 ग्राम में हो गया, चीनी बोले नहीं, चीनी मत लिखो, नमक लिखो, नमक के हो गया, क्या लिखे? नमक का कितना होता है? नमक के 87.75 ग्राम घुले हुए हैं। नमक के 87.75 ग्राम घुले हुए हैं। 87.75 ग्राम घुले हुए हैं। हो गया। तो विलयन में नमक और जल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। नमक और जल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। तो अब इसमें देखना, पहले ग्राम दिया गया है ना दोनों का, और जबकि हमारा सूत्र में क्या था? मोलों की संख्या थी। तो पहले इनकी मोलों की संख्या निकालोगे। मोलों की संख्या का सूत्र तुमको पीछे मोलरता में मिला था। मोलों की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बट्टे मोलर द्रव्यमान। दोनों की ग्राम में मात्रा दी गई है, तो जब जल के मोलों की संख्या निकालोगे तो जल की ग्राम में मात्रा बट्टे जल का मोलर द्रव्यमान, और जब नमक के मोलों की संख्या निकालोगे तो नमक की ग्राम में मात्रा बट्टे नमक का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान तुमको निकालना है, ग्राम में मात्रा सवाल में दिया गया। ठीक है ना, ये प्रकार से निकाल सकते हो। इसी प्रकार ऐसे लिख लो, एक एग्जाम्पल, NaOH के 15% लिखोगे नहीं, 20% लिखो, 20% नोट लिखो, 10% लिखो।
लिखना फेयर में ये, कल इसको भी बताएंगे। 10% W/W जलीय विलयन में जल व NaOH का मोल प्रभाज ज्ञात करो। ये ज्ञात करना है तुमको, जल का और किसका, NaOH का। लगा के आओ, देखें लगा लेते हो नहीं, दिमाग लगाना। दूसरे सवाल की ही तरह है, बस दूसरे सवाल से थोड़ा और पहले से इसको शुरू करना। क्या? हाँ, दूसरा सवाल घर के लिए करके आओ। इसको नहीं बताएंगे कुछ इसके बारे में, तुम लोग को दिमाग लगा के आना है, और नहीं लगा के आए तो होएंगे कल गलती क्या सही, कुछ लगा के आना जरूर है। कल पहले चेक होगा तब पढ़ाई शुरू होगी। ये